सच में एक हाउसवाइफ कुछ नहीं करती है। सारा दिन बस आराम करती रहती है। घर का काम कुछ नहीं होता है। घर का काम कोई मायने नहीं रखता है। सुबह बच्चों के लिए लंच बनाना, बच्चों को उठने से पहले अपना उठना, सबकी जिम्मेदारियों को उठाना, घर की साफ सफाई, घर के जिम्मेदारियों को अपने सर पे लेके चलना, उसके बाद से अपने छोटे बड़े कामों को भी करना, उसके साथ ही साथ अपनी जैसे हो गया कि हमें पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारे 2 पैसे बचें। तो ये सब बातें सोचना एक हाउसवाइफ़ का ही काम होता है, बाकी और किसी का। जो लोग कमाते हैं, जो लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, उनको पैसे पैसे की अहमियत तो पता होती है। लेकिन एक हाउसवाइफ़ होती है, जिसको ना घर से बाहर जा सकती है, ना कुछ कर सकती है, उसको और ज़्यादा पता होता है कि और ज़्यादा अहमियत होती है कि हम अपने पैसे कैसे बचाएँ। कि छोटे-छोटे चीज़ों को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे हम करते हैं कि जो घर की चीज़ें पड़ी हैं, उसमें हम सोचते हैं कि आज नहीं हम ये काम करेंगे। जैसे सोचते हैं कि चलो हमारा आज चल जा रहा है घर का खर्चा, तो चलो हमें फालतू में खर्च करने की क्या ज़रूरत है। एक हाउसवाइफ़ होती है, जो इतना ज़्यादा सोचती है अपने परिवार के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, कि हमारे बच्चों के लिए कुछ हम देखिए, अगर हमें घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, एक हाउसवाइफ़ को घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो हाउसवाइफ़ अपने लिए बहुत कम सोचती है कि हाँ, चलो हम अपने लिए इस टाइम कुछ कर लें। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा होता है, उसके घरवाले होते हैं, उसके हस्बैंड होते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि किसके लिए क्या चीज़ लाना है, उसके बाद से हम अपने बारे में सोचते हैं। तो क्या इतना आसान होता है एक हाउसवाइफ़ बनना? तो एक हाउसवाइफ़ की जो रियल कहानी होती है, बस आप समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, लेकिन यही होता है कि हर एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में हर उसके दिमाग में यही चलता रहता है, हर वक़्त हमारे माइंड पे यही होता रहता है कि हम क्या करें, कैसे अपना घर चलाएँ, कैसे अपने बच्चों को खुश रखें, कि हमारे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए ना बोले, ना जैसे कि मतलब ना तरसें। तो इसके लिए होता है कि एक जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ़ होती है, वही सोच सकती है। तो इतना आसान भी नहीं है हाउसवाइफ़ बनना। तो है हेलो, राधे राधे, नमस्ते, कैसे आप लोग? आशा करते हैं गाइस अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम भी बढ़िया हैं। तो अभी जो हमारा ब्लॉग की शुरुआत कर दिया हमने, वो 9:30 बज रहा है और सभी लोग स्कूल, बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं और मैं अपने कामों में लग चुकी हूँ। तो एक-एक करके अपने दिन की शुरुआत, मतलब दे कामों की लिस्ट मतलब तैयार कर ली हूँ, देख रही हूँ कि कौन से काम कहाँ से करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ मशीन में कि कपड़े हमारे धुल जाए। तो कपड़ा डाल दिया मशीन में, कपड़ा धुलता रहा उधर, उसके बाद से हम कर लेते हैं अपने घर की साफ-सफाई। तो देखिए क्या होता है कि सुबह जैसे बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद से फिर से लग जाते हैं हम अपने कामों में, कि पहले घर की, किचन की, उसके बाद से पूरे रूम की सफाई करते हैं। देखिए, चाहे रूम 1 हो या 4 हो, साफ करने में थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है, एक अगर होता है तो कम लगता है, लेकिन क्या होता है, काम करना पड़ता है, काम तो उतना ही करना पड़ता है। अगर आप एक सब्जी बना रहे हो, सपोज़ करो अगर आलू की सब्जी बना रहे हो, तो आलू को चाहे आप 4 आलू काटो या 10 आलू काटो, तो बात तो बराबर ही पड़ेगी ना। या तो समय कम लगेगा लेकिन काम उतना ही पड़ेगा। आप उसको काटोगे, धुलोगे, वैसे ही 10 आलू को भी काटोगे, धुलोगे, तो काम उतना ही पड़ता है, मेहनत उतनी ही लगती है। हाँ, थोड़ी-सी टाइम का होता है। और ख़ासकर ये होता है ना कि जब शहरों में रहने लगते हैं, जहाँ पे जैसे कि होता है, गाँव में होता है थोड़ा-सा, चलो अपना घर का काम थोड़ा-सा रुक के कर लेंगे। पहले होता है कि चलो खेतों का काम कर लेते हैं, उसके बाद से घर का काम बाद में कर लेंगे। तो ऐसे होता है, लेकिन शहरों का ये होता है कि जैसे पहले आपको सुबह उठने से पहले ही काम तैयार रहता है। सबसे पहले ये होता है कि हम अपना घर का काम काम कर लें, उसके बाद से फिर दोपहर का भी काम और शाम का भी काम, मतलब ऐसे और यहाँ पर तो ये भी होता है कि सुबह भी खाना, दोपहर में भी खाना, और तीनों टाइम खाना मतलब ताज़ा बनाना पड़ता है। तो गाइज़, मैं भी अभी सारा काम फाइनल करके और नहा के आ चुकी थी। तो मैं आज आपको सारा पूरे दिन का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो आप लोग कमेंट करना, बताना, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहा के आने के बाद से मैं अभी जैसे क्या हुआ कि कपड़े-उपड़े धुल के और झाड़ू, पोछा, बर्तन, पूरे घर की साफ-सफाई कर चुकी हूँ इस टाइम तक, और टाइम हो चुका है 2 बज रहा है अब। आप देखो, 9:30 बजे से लेके और 2 बजे तक मैं काम में लगी रही। कंटिन्यू काम करते-करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला।
उसके बाद से मैंने अपने लिए बनाया चाय नाश्ता। चाय नाश्ता क्या, लंच ही हो गया। अब मैं अपना रोटी वोटी खा करके और मैं लग गई अपने कामों में, और भी कामों में। जैसे कि एक काम तो हो गया, निपट चुका घर का। अब दूसरा काम हो गया कि हमारा जैसे अपना जो भी काम करना होता है। तो आज मेरे पास आई थी साड़ी, तो मैंने सोचा इसको स्टिचिंग करना था। तो मैं बेल्ट बना रही थी, बेल्ट बना के और इसको जैसे बेल्ट बना के, स्टिचिंग साड़ी होती है जो फुल स्टिच करके दे देते हैं साड़ी पहनने के लिए, कि आपको एक भी जैसे कि आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा साड़ी पहनने में। आप तुरंत आप साड़ी डालो, बस एक आप हुक लगाओ और आपकी साड़ी रेडी हो जाती है। तो उसी साड़ी को मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये साड़ी रेडी कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने अपना प्लेट्स सारे अच्छे से बना लिया, चाहे जितने भी सारे प्लेट्स हों, चाहे 4 बने या 5 बने। जैसे कोई बड़ा मतलब लंबा होता है, या तो छोटे लोग तो प्लेट साड़ी के हिसाब से आता है। तो मैंने सारे प्लेट्स बना के और उसको अच्छे से प्रेस करके और प्रेस लगा के उसके बाद से मैं इसके मतलब कर लूँगी और अच्छे से। तो यही होता है एक हाउसवाइफ़ की कहानी, जो कि लगता है कि हाँ, हाउसवाइफ़ के पास कोई काम नहीं होता है, सारा दिन बस काम ही क्या होता है। तो बस यही मैं बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग देखिए कि हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं होती है। सारा दिन बस कुछ न कुछ लगे रहो, करते रहो, और अभी एक काम करके उठो, दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरा करो, तीसरा शुरू। ऐसे मतलब सारा दिन काम ही काम लगा रहता है। और अभी मैं जो कर रही हूँ, अभी क्या है कि अभी बच्चों के आने से पहले का टाइम हो रहा है। तो अभी बच्चे आने वाले हैं, 3 बजे बच्चे आ जाते हैं मेरे। तो अभी खाना उनके लिए भी अभी लंच बनाना बाकी है। तो देखिए, सुबह मैंने बता ही दिया पहले ही कि जैसे तीनों टाइम हमें खाना बनाना पड़ता है, सॉरी, खाना बनाना पड़ता है। खाना जैसे सुबह बनाएँगे, उन सब के लिए टिफ़िन बनाएँगे, उसके बाद से हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन बनाना पड़ता है। उसमें भी बच्चों के नखरे अलग से होते हैं कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ये सब सोचना पड़ता है हमें। तो वो कौन करता है? एक हाउसवाइफ़ ही करती है। उसको ही सोचना पड़ता है कि हमें किसकी पसंद, सबकी पसंद का ख़्याल रखना पड़ता है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा और किसको कब क्या चीज़ की ज़रूरत है। सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है और उसके बाद से सोचना पड़ता है, तब जाके हम अपने बारे में सोचते हैं। तो ये होता है कि इतना आसान भी नहीं होता है घर का काम, और इतना मुश्किल भी नहीं होता है गाइस, कि क्योंकि ये होता है कि हम अपने अपने लिए कर रहे हैं ना। ये खुशी की हमें अच्छा लगता है घर का काम करना, हमारे बच्चे, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हम हमें हमें खुशी होती है। लेकिन ये होता है कि कभी कभी आपके काम को ना जैसे कि हल्के में लिया जाता है। कभी कभी ये होता है कि आप करते क्या हो, सारा दिन करते क्या हो, आप कुछ तो करते नहीं हो। तो बस यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, इधर मैंने साड़ी को बना दिया, अपने साड़ी को अच्छे से स्टिच करके मैंने क्या किया था, उसकी लेंथ के मतलब लेके, जितना लेंथ होती है आपकी उतने बराबर से आप चौक का निशान लगा लीजिए। तो उसको मैंने वीडियो में बनाना मैं भूल ही गई थी, और उसके बाद से मैंने साड़ी स्टिच करके उसको मैंने दे भी दिया था, जिसको देना था। उसके बाद से मैं फिर से देखिए मैं गई मार्केट, मार्केट जाके सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ, और उसके बाद से, और हाँ, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम दिखाने लगे, तो पूरी वीडियो पूरी, इसीलिए छोटा-छोटा क्लिप करके दिखाते हैं, बड़ा-सा नहीं। फिर भी अगर आपको 5-6 घंटे का वीडियो बना रहे, अगर सोचो आप 12-13 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद से अगर 12-13 घंटे का वीडियो बनाने लगे तो कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए छोटी-छोटी क्लिप लेते हैं कि उसमें से आप लोग को समझ जाए। और गाइस, आप लोग को मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, हम कम काम करते हैं, दिखाते हैं, नहीं, हम काम करते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। हम बताते हैं कि हाँ, एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी कैसी होती है, घर का काम भी करती है, बाहर का भी करती है, उसके ऊपर से अपने लिए 2 पैसे कमाने को भी सोचती है कि कौन-सा काम करें, किस तरह से हम करें कि हमारे 2 पैसे बचे हमारे लिए। तो हमारा ही फ़ायदा होता है, हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए। तो बस ये फ़ायदे वाली बात हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है कि हम कहाँ से 2 पैसे बचाएँ अपने लिए। तो बस मैं मार्केट से ले आई थी साग, और साग लाने के मतलब आजकल साग जो है, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है,
तो साग आजकल ज़्यादा मिलने लगा है। तो ये पता है क्या है, मेरे को ना जैसे सरसों कुछ अलग सा दिखा यहाँ पे। ये सरसों मैंने पहले नहीं देखा था, तो ये दूसरा वाला सरसों है। मेरे को नहीं पता था कि मैं ये सरसों लेके आई हूँ या कुछ और ही लेके आई। तो इसको मैं सूंघ रही थी कि ये सरसों की जैसे, मतलब इसमें खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, तो सरसों के जैसे ही खुशबू आ रही थी। और इधर जो हमने जो पाल के रखा है इनको, खरगोशों को, ये लगे हैं खाना खाने में। इधर मैं लेके आई थी मतलब सॉरी, घास नहीं, साग लेके आई थी, और इसमें ये लग गए दोनों खाने के लिए। तो मैं आज बनाऊँगी अपने डिनर में साग। और पूरा दिन करने के बाद से अब हो गई है हमें थकान। जैसे क्या होता है ना कि सारा दिन आप काम करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको भी थकान महसूस होने लगती है। ऐसे होता है कि अब थक चुके हैं, अब सारा काम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि अभी छोड़ देंगे तो फिर सारा काम रुक जाएगा वहाँ पे। तो फिर मैंने क्या किया, साग को काट के आज मैंने जैसे सोचा कि चलो दाल इसके साथ बना लूँगी, साग बना लूँगी। तो बस साग को अच्छे से धुल के रख देती हूँ कुकर में उबलने के लिए। तब तक मैं कर लूँगी अपने और भी काम। तो और भी काम से मतलब है कि जैसे कि हमें ब्लाउज़ कटिंग करना है इस टाइम, और आपको टाइम तो मैं दिखा नहीं सकती, मतलब बता सकती हूँ क्योंकि अभी मैं देखी नहीं कि हाँ टाइम वैसे 9:30 के करीब में हो रहा है। आप सोच सकते हैं जो 9:30 बजे से लेके और 9:30 बजे रात में अभी मैं डिनर बना रही हूँ, उसके बाद से मैं करूँगी अपने ब्लाउज़ की कटिंग। सॉरी, 9:30 नहीं, मतलब 9 तो बज ही रहा है, 9 बज रहा है, अभी 9 बजने वाला होगा, है ना? तो अभी सोचिए खाना-पीना बनाने के बाद से जब हम खाएँगे, पिएँगे, उसके बाद से 11 बज जाता है हमारा। किसी दिन ऐसा ना हो कि जो 11 बजे से पहले हम फ्री हो जाएँ। तो अभी उधर मैंने साग रख दिया उबलने के लिए, अभी मैं बना रही हूँ अपना ब्लाउज़ का कटिंग कर रही हूँ, 2 ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो 2 ब्लाउज़ की अभी कटिंग कर दूँगी, तो क्या होता है ना, जैसे कटिंग करने के बाद से होता है कभी भी सिलाई करते रहो, तो काट के रख देने से हमें आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ, और उसके बाद से उधर हमारा डिनर भी हो रहा है। तो एक साथ में 2-2 काम, 2-2 3-3 काम सोचना पड़ता है कि कौन-सा काम करें। और इधर मैंने पीछे साग काटा था, तो इसलिए मैंने नहीं उठाया था कि बच्चों ये जो हैं जो खरगोश, वो खा लेंगे सब, तो उसके बाद से जो बचेगा उसके बाद से मैं उठा के कूड़े में डाल दूँगी। तो ये मत सोचना कि मैं जैसे कि काम ऐसे आधा-अधूरा करती हूँ। तो बस इधर उनके लिए ही छोड़ दिया था मैंने, और सारी सब्जियाँ भी मैंने सोचा कि चलो अभी ब्लाउज़ कटिंग कर लूँगी, उसके बाद से रख दूँगी। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे अभी डिनर-विनर बना देंगे, फिर बच्चों को खाने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले कटिंग ही कर लेती हूँ। अभी बच्चे भी अपना पढ़ लिख रहे हैं सब, और उसके बाद से कोई टीवी-वूवी देख रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले अपना कटिंग ही कर लेती हूँ। तभी लग गई हूँ कटिंग करने में, और दिन भी आजकल छोटे हो रहे हैं, तो सोचना पड़ता है कि पहले कौन-सा काम करें कि जो कल के लिए भी सोचना पड़ता है कि कौन-सा काम कर लें कि जल्दी से हमारा कल भी हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो यही सब होता है, और उसके बाद से हम लोग करते हैं अपनी डिनर की तैयारी, और उसके बाद से डिनर करने के बाद से फिर बच्चे सो जाएँगे। उसके बाद से हम करेंगे बर्तन-वर्तन की सफाई। तो क्या होता है कि कल के लिए भी सोचना पड़ता है कि कौन-सा सब्ज़ी बनाएँ, कौन-सा क्या बनाएँगे बच्चों के लिए, क्या बनाएँगे हस्बैंड के लिए। तो देखिए, बच्चों का खाना अलग हो जाता है, हस्बैंड का खाना अलग हो जाता है, तो दोनों के लिए सोचना पड़ जाता है कि इनके लिए क्या बनाएँ, उनके लिए क्या बनाएँ। और सर्दी तो ये है कि आजकल सर्दियाँ हैं, सब्जियाँ भी बहुत अच्छी खासी मिल रही हैं, तो इस टाइम ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। आप चाहे जो मर्ज़ी बना लो, जैसे मर्ज़ी, गोभी के पराठे बना लो, आलू के पराठे बना लो, मूली के पराठे बना लो, तो ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं। और इधर बच्चे भी अपना एन्जॉय कर रहे हैं। तो गाइस, मेरी ब्लाउज़ भी कट चुकी है, दोनों ब्लाउज़ मैंने कटिंग कर लिया है, और इधर मैंने मेरा साग भी वो जैसे हो चुका है, सीटियाँ लग चुकी है 2-3 सीटी। अब मैं करूँगी साग को तड़का लगाऊँगी, तो बस अब तड़का लगाने के, अब मैंने ब्लाउज़ काट के रख दिया, अब मैं कर जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं सिलूँगी। तो इधर मैंने क्या किया था, साग को उतार के और उसको मैंने क्या किया था, उसमें डाल दिया था थोड़ा-सा उसका बेसन। बेसन से ना जैसे क्या होता है कि आपको ना उसकी जैसे अच्छे से ना साग बैठ जाता है, अच्छे से उसमें जैसे होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा पानी होता है, तो साग के पानी को हम फेंकते नहीं हैं। उसमें अच्छे से उसको मिक्स कर देते हैं, उसमें थोड़ा-सा बेसन डालेंगे ना तो थोड़ा-सा अच्छा-सा गाढ़ा-सा हो जाता है, और उसके बाद से फिर पका देते हैं। तो बस मैं तड़का लगा रही हूँ, तड़का लगाने के लिए मैंने इधर प्याज़, टमाटर और मिर्च जो भी था मैंने रख लिया था, और इसके तड़के में डालेंगे हम प्याज़ भी डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे।
और ये लहसुन मिर्च का तड़का मतलब दे रही हूँ मैं। तो इसको मैंने पहले ही कूट के रख लिया था और वही मैं बता रही हूँ कि मेरे को बार-बार यही जैसे होता है ना कि एक काम के बदले मतलब 4 काम कर सोचना पड़ता है। तो वीडियो में हर एक चीज़ मतलब दिखाने का टाइम नहीं मिल पाता है और मेरे को आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो बनाने के लिए कोई मेरा साथ नहीं देता है। ना मेरे बच्चे, मैं बोलूँगी बच्चों को बनाने के लिए तो बच्चे भी नहीं बनवाते हैं। और हस्बैंड तो कभी आते ही नहीं है हमारे वीडियो में, कभी उनको मतलब उनको इन सब से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं अकेले ही वीडियो भी बनाती हूँ, शूट भी करती हूँ और साथ ही साथ सारा घर का काम भी करती हूँ। तो गाइस आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताना मेरे को कमेंट करके कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और उससे भी अगर अच्छा लगे तो हाइप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इधर हमारा साग बन चुका है, मैं बनाऊँगी रोटी, मक्के की रोटी बनाऊँगी, मक्के का आटा लेके आई थी तो मक्के की रोटी ही बनाऊँगी। क्योंकि साक्षी के चाचा थे तो कई दिन से बोल रहे थे मक्के की रोटी खानी है, तो मैंने सोचा चलो आज मक्के की रोटी बना देती हूँ। तो सर्दियों में यही होता है खाना अच्छा-अच्छा मिल जाता है और गर्मी में होता है कि जैसे खाने को भी मन नहीं करता और बनाने को भी मन नहीं करता है। तो ठीक है गाइस, अब वो वीडियो को करेंगे यहीं पे बंद और हम करेंगे अपना खाना-पीना। हो गया है इस टाइम, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब हमें लगता है 10 तो बजने वाला ही है। तो बस अब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड और आई होप आप लोग को ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।